रामदास नाम के एक भक्त थे। भक्त नहीं थे, चोर थे। कौन थे? चोर। जयपुर के पास में एक पहाड़ी रास्ता था, वहां उनका गढ़ था। और ऐसे वैसे चोर नहीं थे, पुश्तैनी चोर। उनके पिताजी भी चोर थे, उनके दादाजी भी चोर थे, उनके परदादा भी चोर थे, परदादा चोर थे, परंपरा से चोर थे। उनके गांव में भी सबको पता था कि कौन है परंपरा से चोर है। वो शादी ब्याह में भी जाते थे, ये हमारे गांव का पारंपरिक चोर है। ऐसे चोर थे। वो समय होते थे, पुराने समय में ऐसे लोग भी होते थे। वो गुलाब जामुन उड़ा रहा है, वो हमारे यहाँ का पारंपरिक चोर है। वो चोरी से चलता उसका घर। तो घाटम दास जी एक दिन बैठे थे, रात्रि का समय, राह से निकलने वालों को लूटते थे। उस दिन गलती से राह से एक महात्मा निकल रहे थे। महात्मा को जैसे देखा, घाटम दास जी ने पहले तो मार्ग रोका, बोले जो भी कुछ है तुम्हारे पास सब निकालो। महात्मा जी ने कहा भैया हम तो महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो एक ही वस्तु है बेटा, तू प्रणाम कर, आशीर्वाद देंगे, वो भरा पड़ा हम में, वही दे सकते हैं। घाटम दास जी को थोड़ी दया सी आ गई, अरे महात्मा का क्या हम हरण करें। बोले आप महात्मा हैं, आपको हम छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। महात्मा बोले देखो हमसे टकराए हो तो निश्चित है अर्धरात्रि में मेरा यहां से निकलना, तुम्हारा चोरी करना और हम दोनों का मिलना, ये संयोग है, ये ठाकुर जी ने करवाया है। इसलिए तुम कुछ पूछो, हम तुमको कुछ दे के जाना तो चाहते हैं, अब मिले हैं तो थोड़ा सत्संग हो जाए। घाटम दास जी बोले ऐसी कृपा कर दो कि मेरी चोरी कभी बंद ना हो, इस मार्ग से एक धनवान निकलते रहे, मैं सबको लूटा करूं। मेरे घर में कभी, मेरा बेटा भी अभी अंडर ट्रेनिंग है। महात्मा जी बोले देखो ये तो तुम्हारी इच्छा है, पर संत जन कभी कभी अपनी तरफ से प्रसाद देते हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? पहले तो महात्मा जी ने कहा चोरी छोड़ दो। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारे रक्त में है महाराज, ये तो परंपरा से हम चोर हैं, ये कैसे छोड़ सकते हैं? आपके लिए ये काम पाप होगा, मेरे लिए तो ये धर्म है। मैं तो चोरी करने के बाद में जिसकी मैंने चोरी करी है उसको प्रणाम करके जाता हूं कि वो मेरा दानदाता है, उसने मुझको दिया, मेरा घर चलेगा उससे, ये तो मेरा परंपरागत है महाराज, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो महात्मा बोले ठीक है, तो फिर तीन बात हमारी मानो। क्या? पहली बात, कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। चोरी करो, तुम अब चोरी करो, हम तुमको छूट दे रहे हैं, पर हमारी 3 बात मानो। क्या? पहली बात, कभी झूठ नहीं बोलोगे। नहीं बोलेंगे। जो भी वस्तु लोगे, जो भी वस्तु जीवन में आएगी, घर में आएगी, पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, तब अपने प्रयोग में लोगे। घाटम दास बोले जी। और तीसरा काम, राह में चलते हुए कभी कोई संत मिल जाए, कभी ठाकुर जी का मंदिर दिख जाए, कोई आश्रम दिख जाए, कितनी भी जल्दी में होगे, 2 मिनट रुक करके प्रणाम करोगे, वंदन करोगे, परिक्रमा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ये 3 काम तुम अपने जीवन भर करते रहना। बस ये तीन बात हमारी मान लो, हम मान लेंगे कि हमारा तुम्हारा मिलना सार्थक हुआ। घाटम दास जी बोले इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, मैं तीनों करूंगा। आज के बाद सत्य बोलूंगा, जो भी वस्तु जीवन में लाऊंगा ठाकुर जी को निवेदित करूंगा, और मार्ग में कोई भी भगवत स्थान मिलेगा उसको प्रणाम करूंगा, परिक्रमा करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, चाहे कितनी भी जल्दी में हूं। महात्मा बोले बस ये कर दो। ठीक है, अभी हेलीकॉप्टर मत देखना, सब इधर देखो, कथा सुनो मेरी ध्यान से। हमने तो कही थी कोई कथा कीर्तन में उड़ा दी हो भैया, नहीं तो सब यही को देखेंगे। अभी हम कीर्तन गाएंगे तब उड़ा देना, अभी बैठा लो इसको, लैंड कर दो। इधर देखो सब लोग, क्या सुना रहे थे हम? 3 बातें घाटम दास को बताई महात्मा ने। देखो, महात्मा की बात को, किसी महत् पुरुष की बात को, किसी सज्जन की बात को बस मान लो, उसी से कल्याण हो जाता है। घाटम दास जी बढ़िया नियम का पालन करने लगे जो गुरुजी ने बताया। धीमे धीमे घाटम दास की खूब चोरी होने लगी। महाराज बड़े बड़े उसने लूट लिए, और वो इसमें मानता था मेरे गुरु की कृपा है। एक दिन उसने खोजे वो महात्मा कहां हैं,
और उनका आश्रम ढूंढ लिया। अब तो घाटम दास क्या करता, साल भर की कमाई में से दशांश अपने गुरुजी के यहां दे आता। भंडारा करो गुरुजी, मंदिर बनवा दो, बढ़िया, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन गुरु कृपा कभी तो होनी थी। एक दिन घाटम दास ने सोचा, मुझे रोज चोरी करनी पड़ती है, तब भरपाई होती है। कोई ऐसी चोरी हो कि एक बार की चोरी में ही इतना कोटा आ जाए कि मेरी मृत्यु पर्यंत मुझे ना करनी पड़े, और उससे मेरा घर भी चल जाए, गुरुजी के आश्रम में भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा होती रहे। तो घाटम ने सोचा कि आज तक मैंने सेठ साहूकार लूटे हैं, आज अपने नगर के राजा को लूटूं। और कैसे लूटूं? बोले राजा का इतने सारे घोड़े हैं, उनमें से सबसे सुंदर एक काला घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा। अगर वो चुरा करके बेच दूंगा तो इतना धन मिलेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घाटम दास पहुंच गए चोरी करने राजा के यहां। जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कौन हो? घाटम दास। क्या करने आए हो? बोले चोरी करने आए हैं। झूठ तो बोलता नहीं है। तो उसने जैसे ही बोला चोरी करने आए हैं, तो द्वारपाल एक दूसरे का मुख देखने लगे। तो दूसरा द्वारपाल बोला उससे, ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, हमने रोक दिया तो बुरा मान के बोल रहा चोरी करने आया हूं, बुरा लग गया इसको, हमारी बात बुरी हमने रोक दिया, इसको बुरा लग गया। अरे भैया बुरा नहीं मानो, जाओ जाओ भीतर जाओ। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? जाइए भीतर, आप राजा के गुप्तचर हैं। भीतर गए। भीतर जाकर के अश्वालय जहां पे सब घोड़े बंधे थे, वहां से सफेद घोड़ा निकाला, उस पर बैठ के, घोड़े पे बैठ के बाहर आए तो द्वारपालों ने फिर देखा और देख करके बोले भैया क्या किया अंदर? बोले घोड़ा की चोरी करी, और चोरी करके अब जा रहे हैं, इसको जाके बेच देंगे, उससे धन मिलेगा, उससे घर चलाएंगे। अरे भैया तुम बुरा नहीं मानो ना, जाओ। आप इतना बुरा क्यों मान जाते हो? आप इतना क्रोध क्यों? जाइए जाइए आप। घाटम दास मनी मन सोच, जय हो गुरुजी, बड़ी कृपा आपकी, सत्य बोलने का क्या फल मिल रहा हमको। घाटम दास निकल गए घोड़ा लेके। सुबह सुबह 4-5 बजे का समय होगा। थोड़ी देर बाद राजा उठा। राजा उठते ही आखेट को वन में जाने का उसका मन हुआ। तुरंत वो अश्वालय में गया। वहां जाकर के उसने अपने प्रिय घोड़े को ढूंढा, नहीं मिला। सबको हल्ला किया, मेरा घोड़ा कहां गया यहां से। बात घूमते घूमते द्वारपालों पे पहुंची। सब द्वारपाल बोले महाराज आपका गुप्तचर आया था ना, वही लेके चला गया। बोले मेरा गुप्तचर? मेरा कोई गुप्तचर नहीं, मैं तो सो के अभी उठा हूं, हाथ मुंह धो के आखेट को वन में जा रहा हूं। अरे महाराज एक व्यक्ति आया था और उसने आके हमसे कहा था हम चोरी करने आए। मैंने कहा भाई चोर इतना सत्य थोड़ी बोलेगा चोरी करने आए। और वो घोड़े पे बैठ के गया, बोला मैं जाऊंगा, बेचूंगा, धन कमा के घर वालों को दूंगा। वही लेके गया है। पकड़ो, पीछा करो उसका, जहां भी मिले उसको बांध लो, पकड़ के लाओ। घाटम दास जी तुरंत घोड़ा भगा रहे थे। बोले जल्दी घर पहुंचूं, पीछे सैनिक पड़ेंगे अभी। और पीछे सैनिक पड़ ही गए थे। इतने में ही घाटम दास जी को एक राम जी का मंदिर दिखा। गुरु जी की दूसरी आज्ञा क्या थी? कभी भी कोई मंदिर, देवालय, आश्रम दिखे तो रुकना है, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। और इस समय घाटम दास का रुकना घातक है, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा मान के रोक गए। घोड़ा बाहर बांध दिया, भीतर चले गए, राम जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी। उसमें भी जल्दीबाजी नहीं, भाव से, गुरु जी की जैसी आज्ञा थी। महाराज अच्छा हाँ, एक आज्ञा तो हमने बताई नहीं। वो जो भी सामग्री लेते थे ठाकुर जी को निवेदित करते थे। तो राम जैसे वो घोड़ा चुराया, घोड़ा चुराते ही सबसे पहले उसका स्पर्श करके, हे राम जी ये आपका है, इसको स्वीकार करो, राम जी को निवेदित करके तब चोरी करता था। तो राम जी को निवेदन करने के कारण और गुरु आज्ञा मानने के कारण राम जी इतने रीझ गए उससे कि बाहर जो अश्व खड़ा था वो था सफेद, पर जब तक सैनिक आए वो पूरा काला पड़ चुका था। सैनिकों ने अश्व को देखा, अश्व की कद काठी और उसका रूप देख करके बोले ये है तो हमारे राजा का ही, पर ये काला सा कैसे हो गया?
तभी भीतर देखा तो घाटम दास, द्वारपालों ने कहा यही है, यही चुरा के ले गया था। घाटम दास को पकड़ के बोले, क्यों भैया ये घोड़ा तुमने चुराया? बोले जी मैंने चुराया। कहां से चुराया? बोले आपके अश्वालय से चुराया। बोले ये तो श्वेत था, ये काला कैसे हो गया? बोले ये मुझे नहीं पता, पर जब ये मिला था तो मैंने बस ठाकुर जी को निवेदित कर दिया। ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद ये काला कब पड़ा, अब ये मुझे नहीं पता। अब भैया ये तुम्हारे राजा का थोड़ी, अब तो ये राम जी का हो गया। अब राम जी को जैसा घोड़ा प्रिय लगता होगा वैसा बन गया, उनको सांवला प्रिय होगा इसलिए सांवला बन गया। सैनिक बोले क्या उटपटांग बातें करता है, इसको पकड़ के ले चलो राजा के पास। राजा के पास ले गए। राजा अपना घोड़ा देख के हैरान, बोले ये काला कैसे हो गया, ये मेरा घोड़ा नहीं है। अब घाटम कह रहा नहीं नहीं ये आपके यहां का ही घोड़ा है, पर आपका नहीं है। अब ये राम जी का हो गया है, अभी राम जी का है और उनकी प्रसादी में स्वीकार कर रहा हूं। सब आश्चर्य में बोले सच भी बोल रहा है और इसकी बातों पे विश्वास भी नहीं हो रहा है, घोड़ा काला पड़ गया है, क्या क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। तो राजा बोला मुझे एक बात याद है, मेरे घोड़े के गले पर एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके है तो ये घोड़ा मेरा है। जैसे उसका गला देखा तो वहां मस्सा था। अब सब उसको पूछा ये काला कैसे पड़ा? बोले नहला के देख लो, धुला के देख लो, रगड़ के देख लो, मैंने कोई रंग नहीं पोता इस पे। राजा को विश्वास करना पड़ा उसकी बात पर। बोले ये काला हुआ कैसे? बोले मैंने राम जी को निवेदित किया था। उनकी बात सुनकर के राजा इतना प्रसन्न हो गए कि राजा ने घाटम दास जी की गुरु आज्ञा पर प्रसन्न होकर के, रीझ करके, और राजा ने उनसे कहा देखिए महाराज आप भले ही चोर हैं पर मैं आज आपको एक ऑफर दे रहा हूं अपनी तरफ से। क्या? इस राज्य की गुरु पदवी खाली, आप हमारे गुरु बन जाओ, हमारे राज्य गुरु हो जाओ। घाटम दास जी महाराज, उनके पद भी आते हैं भक्तमाल जी में, नव भक्तमाल राजस्थान के भक्तों में। तो घाटम दास जी महाराज इतना रोए, बोले मैंने चोरी नहीं छोड़ी और चोरी के साथ साथ केवल गुरु आज्ञा का पालन किया और उसका फल मुझे यह मिला कि आज केवल गुरु आज्ञा से मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने चोरी भी छोड़ दी होती, दुष्कर्म भी छोड़ दिए होते और तब गुरु का पालन किया होता तो आज एक राजा की गुरु पदवी नहीं, आज प्रभु श्री राम की गोद प्राप्त हो गई होती, वो मुझे अपनी गोद में ले लेते। ये गुरु आज्ञा का फल है। ऐसे घाटम दास जी महाराज का चरित्र सुनाया गया।